Today's lecture is about the energy security and energy conservation. Also हम लोग पढ़ेंगे कि causes क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें करना पड़ता है and some important points we have to remind in this lecture. So start करते हैं. Okay, start करते हैं. अब आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन के हमारी प्रॉब्लम क्या आती है एनर्जी कंजर्वेशन में. बेसिकली होता क्या है, द वेस्टेज ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ्स में देखते हैं. होता क्या है, एक्चुअली द रनिंग एप्लीकेशंस. कौन सी एप्लीकेशन, जैसे हमारे स्विचेस ऑन रह जाना, पावर जो है हमारी हम लोग ऑन रखते हैं. जो अप्लायंसेस यूज में नहीं है, दे आर ऑल्सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको एज इट इज छोड़ के चले जाते हैं. सो दिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कॉज इन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ा है, ये डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है हमारा जो हम लोग इग्नोर करते हैं, बट दिस ऑल्सो इज कंज्यूमिंग अ लॉट. मतलब ये चीजें जो है आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ये एक मेन रीजन है हमारा जल्दी से रिसोर्सेज का खत्म होना. एंड वी आर थिंकिंग दैट दे आर प्रोवाइडिंग अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ ऐसा, हमारा बिल तो आता नहीं, बट दिस इज द मेजर रीजन. Then the next one is unmindful use of resources. Unmindful of use of resources क्या ये conclude करता है basically choosing a wrong appliances that consume more electricity. अब मैं इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ प्रैक्टिकली. अब मार्केट में क्या है, फ्रिज है सपोज या एसी है. गर्मियों में क्या होता है, दे आर क्लेमिंग दैट दिस एसी इज कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी और आपका बिल भी कम आएगा. सो sometimes क्या जैसे 3 स्टार 4 स्टार दे आर गिविंग दैट स्टार्स टू दैट पर्टिकुलर अप्लायंसेस. अब होता क्या है, हमारे पास जो एसी वगैरह, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, ये क्यों बताई, दे आर क्लेमिंग कि ये अब जो सस्ती चीज होगी वो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करेगी. ये चीज आप पक्का ध्यान में रखना. और जो मतलब थोड़ी चीज रिलायबल होगी जिसमें कंपोनेंट्स इस तरीके से लगाए गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज एक लिमिट वे में हो पाए, एक स्टेबल वे में हो पाए, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई चली जाती है. तो दैट्स व्हाई दे आर क्लेमिंग कि हमारे अप्लायंसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जो है वो लेस होती है. इवन दो इन हमारे इन्वर्टर्स, दे आर क्लेमिंग कि ये इन्वर्टर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं मोस्टली आप लोग देखना कि जो समर्स में होते हैं, एसीज, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब पे ना दे आर क्लेमिंग कि दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कॉस्ट टू मच ऑल्सो. बट जो ये है कि जो सस्ती चीज होगी जिसका रेट बहुत ज्यादा कम होगा उसका देखना कंजप्शन पावर बहुत होगा. ये चीज आप नोट करना. सो ये चीजें भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं. एनर्जी लॉसेस. अब आपको पता है कोई भी मशीन, कोई भी सिस्टम हमारा 100% रिलायबल या एफिशिएंट नहीं होता, कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं. तो ये भी ये पार्ट भी कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग हमारा जो है एनर्जी को कहीं मतलब कंस्टिट्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम में. कि कोई भी ऐसी मशीन जिसका लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा सिस्टम तो जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, वो भी एक पार्ट आ जाता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम का. द नेक्स्ट वन इज let me see if my mic is mute or not. Okay, it's working. So fourth one is energy conservation and rebound effect. इसमें होता क्या है, ये पॉइंट बताना चाहता है कि हमारी टुडे जो हमारी डिमांड है ना एनर्जी रिसोर्सेस की, हम लोगों को क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि दैट इफ यू वांट टू गो लाइक नियर बाय सम शॉप, सो हम लोग व्हाट वी यूज आवर व्हीकल्स, तो हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं. हम लोगों को जितना हो सकता है पैदल जाना चाहिए, बट आज के टाइम वो इम्प्लीमेंट नहीं करते. हम लोग कुछ छोटी सी छोटी जगह में मतलब कितना भी नियर बाय डिस्टेंस हो, वी यूज व्हीकल्स टू गो आउट देयर. सो दिस विल इफेक्ट अ लॉट. थोड़ा सा भी पेट्रोल फ्यूल जितना भी वेस्ट हो रहा है,
ये बहुत इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंजप्शन है, हर टाइम कंजप्शन हो रही है, हर टाइम चीजों का यूज हो रहा है। सो दिस लीड्स टू इफेक्ट इन दी डिमांड आल्सो। अगर हमारे पास चीजों का यूज एक लिमिट वे में, एक स्टेबल वे में हो जाए तो उसकी डिमांड भी कम होगी, मीन्स हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मतलब जो भी है एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए सिस्टम में। ये डिमांड और कंजप्शन है ना, बेसिकली एक मैनेजमेंट मतलब सब्जेक्ट में ये वर्ड बहुत बहुत यूज होते हैं, डिमांड एंड कंजप्शन, कि कितनी आपकी डिमांड है, आप कितनी किस चीज को कितना मतलब जैसे अब मैंने एक बार आपको एग्जांपल बताई थी कि वी यूज टू ड्रिंक लॉट ऑफ टी इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं कि मिल्क की कितनी ज्यादा प्रोडक्शन है, कितनी डिमांड है, कितनी कंजप्शन भी है। उसके बाद हमारी टी मतलब टी जो हम लोग लेते हैं, टी लीफ जो हम डालते हैं चाय पे, सो उसी तरीके से हम लोगों को जो भी रिसोर्सेज का यूज है वो एक लिमिट वे में, एक स्टेबल वे में करना चाहिए, ताकि हमें जो कंजर्वेशन प्रॉब्लम है वो बहुत स्टेबल रहे। मैंने आपको बताया था कोल के कितने कम ईयर्स रह चुके हैं कि हमारे जो अर्थ से है वो खत्म ही होने वाला है। सो और अब जितनी जितनी हमारी जनरेशन आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो और जो रेट है कंजप्शन का वो भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतने साल रह गए, और हर साल बहुत बहुत रेट जो है वो 10 to 20% इंक्रीज होता जाता है। द नेक्स्ट वन इज बाय कंजर्व एनर्जी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ज्यादा चीजें बच गई है हमारे पास। देन वी हैव टू मेक द सिस्टम इन अ वेरी स्टेबल मैनर। हमें फ्यूचर प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी एनर्जी कंजर्वेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही कर रही हैं। मैंने ये भी चीज बताई थी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहते हैं हमारे मतलब अर्थ की सरफेस पे, उसके बाद वो एक मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो हमारे कन्वर्ट होते हैं, जो मतलब डेड प्लांट्स वगैरह वो होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में, तभी हम लोगों को कोल वगैरह ये चीजें मिलती हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो जब हम अपने फॉरेस्ट वगैरह को जलाते हैं, वो सब चीजें जो आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ग्लेशियर्स मेल्ट होना, सो ये सब चीजों को हम लोगों को वी हैव टू प्रिजर्व आवर अर्थ, वी हैव टू प्रिजर्व आवर नेचर। ये जो अननेसेसरी रेनफॉल्स ये सब कुछ हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड द ऑल अननेसेसरी यूज ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। सो देयर थ्री बोर्ड पॉलिसी फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? सबसे पहला आ जाता है एनर्जी, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेलरेट द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल रिसोर्सेज। इसका मतलब है एक्सेलरेट द एक्सप्लोरेशन। हमें पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारे अर्थ में कहाँ कहाँ ये चीजें अवेलेबल हैं, और ज्यादा फॉर्म में। अभी भी देयर आर सम रिसर्च इज गोइंग ऑन कि कहाँ कहाँ और ये चीजें हम लोगों को मिल सकती हैं हमारे अर्थ में। इफ पॉसिबल सबसे पहले तो हमें ये रिसर्च करनी पड़ेगी कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है। इंटेंसिफाई डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। हम लोगों को, जैसे कि मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई कॉन्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, जैसे कोई कोल है, कोई पेट्रोल है, उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि क्या अगर वो रिसोर्स हमारे पास खत्म हो जाता है तो हम किसी और पे हम मतलब शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि नेचुरल गैस आ चुका है आपका, जैसे अब काफी टाइम से पहले सीएनजी चल रहा है, सीएनजी पे शिफ्ट हो चुके हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूल। सो हाँ बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, नॉन पोल्यूटिंग है, सब कुछ है। सो ये ऑल्टरनेटिव हम लोगों को ढूंढने पड़ेंगे बहुत जल्दी, और हाँ बहुत सारी रिसर्च हो भी चुकी है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ भी लिए जा चुके हैं। इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ये सभी प्लानिंग्स में लाने पड़ेंगे हमें, ताकि जो जल्दी जल्दी कंजर्वेशन वाला पार्ट है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हो तो ये इम्प्लीमेंट हो सके। पुट इन प्लेस लॉन्ग टर्म रिलायबल पावर सप्लाई, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका भी एक हमें रिलायबल पार्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। इम्प्रूव ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत ज्यादा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इफ यू ऑल नो कि हमारे इंडिया में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। ठीक है। सो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक परफेक्ट होना चाहिए। अभी तो इलेक्ट्रिकल मीटर्स जो हैं वो अभी जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं वो मोस्टली सभी एरियाज में अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सो ये एक परफेक्ट वे है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब अगर एक अच्छे लेवल से यूज कर पाएंगे, एक मतलब स्टेबिलिटी लेके आएंगे सिस्टम में, तो हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मेजर इशू है ना ये सॉल्व हो जाएगा। सिक्योर वाइटल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर हम एक अच्छे मतलब जैसे कोई भी रिसोर्स है,
उसको हम डिग कर रहे हैं, वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से ज्यादा हम जो रिसोर्स का है ना इस्तेमाल कर पाए, उसकी मतलब प्रोडक्शन कर पाए, तो ही आगे जाके कंजप्शन होएगी अच्छे से। मीन्स एक हमें जो भी सिस्टम में हमने ये देखना है कि हमारा बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तभी एनर्जी जो है हमारा जो कंजर्वेशन प्रोसेस है वो मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एनर्जी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ठीक है। सो ये कॉस्ट से रिलेटेड है, इस तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे एनर्जी सिक्योरिटीज में ये पॉइंट्स आते हैं। द नेक्स्ट वन इज परस्यू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। It means monitor implementation of and if necessary recommended amendments to existing energy laws। हमारे कुछ energy laws गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। इसमें अगर हमें लगता है कि कोई भी चेंज करने की जरूरत है सो दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट दी एनर्जी रिसोर्सेज, तो वी कैन नेसेसरली हम लोग बिल्कुल स्टेप्स उठा सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कर सकती है गवर्नमेंट के आगे कि ये हम चेंजेस लाना चाहते हैं इस लॉ के अंडर। प्रमोट एन एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव ट्रांसपेरेंट and reliable energy sector, advocate the passage of new and necessary laws। ये भी यही चीज को मतलब पॉइंट आउट कर रहा है कि ऐसी चीज का प्रमोट करें कि मतलब लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो और हर चीज क्लियर हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मतलब होनी चाहिए। जैसे करप्शन, आई हैव टोल्ड यू दैट करप्शन इज द मेजर इशू, दैट जो भी फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है उसका तो कुछ आइडिया भी नहीं होता वो कहाँ चली जाती हैं। सो मोस्टली दे आर इन दी पॉकेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टीम। तो बट ऐसा नहीं है, सभी करप्टेड नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। सो ये क्या करते हैं कि मतलब ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या चीज हम लोग गवर्नमेंट दे रही है और कितना इम्प्लीमेंट हुआ, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो उन चीजों में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। The next one is implemented social mobilization and cross sector monitoring mechanism। ठीक है, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये बेसिकली अचीव हो सकता है जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एज अ सब्जेक्ट, ये आपको एज अ सब्जेक्ट आए छोटी क्लासेस में एज अ सब्जेक्ट, और भी इसमें जैसे आप इन्वायरमेंटल साइंस में पीएचडीज होती हैं और भी पेपर्स लिखे जाते हैं, थीसिस होते हैं। सो ये एज अ सब्जेक्ट है ताकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। ऐसे जैसे नेट जियो एंड ऑल डिस्कवरीज जितने भी चैनल्स हैं उनके थ्रू आप लोग देखते हो कि कुछ ना कुछ वो ऐसी चीजें बताते हैं जिससे एज अ डॉक्यूमेंट्री जो आप लोगों में अवेयरनेस को फैलाते हैं। सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी सिक्योरिटीज में एज दे आर इम्प्लीमेंटिंग दी एनर्जी कंजर्वेशन लॉज, कि भाई हम लोगों को इसी मतलब पर्टिकुलर बैलेंस बनाए रखने, मतलब बैलेंस की फील्ड में ही रहना, अदरवाइज वी विल इन वेरी मेजर प्रॉब्लम। हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स। उसके बाद आपका आ जाता है कि सम सेविंग टिप्स। अब आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ जाए ना पेपर में, सो यू कैन राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एनर्जी सेविंग टिप्स। ये आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो कि टर्न ऑफ द लाइट्स व्हाइल लिविंग अ रूम, यूज कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स। आजकल आपको ये भी पता है सिस्का की बहुत एड आती है, सिस्का बल्ब ले लो, ये ले। Why they are promoting that bulbs? क्योंकि they are made up of a very compact fluorescent light, फ्लोरोसेंट मटेरियल। सो उस चीजों से बने होते हैं एंड इट इज वेरी कंपैटिबल मटेरियल जिससे एनर्जी का कंजप्शन बहुत कम होता है। they use less electricity and last up to 10 times longer than the incandescent bulbs। ठीक है, make sure that bulbs, fixer, lenses, lamp and reflective surfaces are cleaned regularly। by removing the grease, dust and other dirt you can increase the output of your light। इट मीन्स जैसे मोस्टली किचन्स में आप लोग देखना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, किचन्स में क्या होता है जो लाइट पे होता है ना वो ब्लैकिश से डस्ट ऑलमोस्ट आ जाती है। सो अगर हम उसको रेगुलरली साफ करते रहेंगे ना तो हमारी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमें दिख रहा है ना, जो उसकी पावर है ना वो अच्छे से दिखे, उसकी लाइट अच्छे से आएगी। सो ये सब बेसिक टिप्स हैं, आप लोग प्लीज रीड आउट करना है इसको। ऑर्गेनाइज फूड ऑन रेफ्रिजरेटर शेल्फ, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। आप लोग देखना आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा ना, जैसे इंडियन रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं वो भरे पड़े होते हैं, खाने की आइटम्स बड़ी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कुछ भी डंप जैसे कर दिया होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाती और खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक मैनर्ड
तरीके से हम लोगों को चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। सो ये सब चीजें हैं, टिप्स हैं, मैंने 2 पेजेस इंक्लूड किए हैं। मैं चाहती हूँ यू शुड रीड योर सेल्फ एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स। सो ये रहे आपके पॉइंट्स कि कैसे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कि हमारे एनर्जी कंजर्वेशन को मतलब इम्प्लीमेंट करने में। जैसे हम लोग अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल कर देंगे, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कंट्रोल होंगी, अल्टीमेटली ओजोन लेयर हमारी बच जाएगी डिप्लीट होने में। अभी भी आई एम नॉट गेटिंग दैट कंट्रीज नेम जहाँ पे ओजोन लेयर का जो मतलब होल है वो डिटेक्ट हो चुका है बहुत क्लियरली। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स। एंड नाउ